हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार की आंगनवाड़ी केंद्र सेविका सहायिका, उनके मानदेय, उनके पोषाहार और पोषण ट्रैकर या फिर उसके संबंध में कोई अपडेट, ऑनलाइन ऑफलाइन काम, ICDS का कोई लेटर, समीक्षात्मक बैठक या फिर जिलाधिकारी का कोई निर्देश, DPO का औचक निरीक्षण या फिर मकान किराया, गोदभराई, अनप्रस्थ मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में कोई जानकारी, आंगनबाड़ी केंद्र भवन के संबंध में कोई जानकारी, इसके रिलेटेड बिहार के लिए आज की खबर है जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस दौरान जो भी केंद्र जर्जर है वहां पर बेहद परेशानियों का सामना बच्चों को, सेविका सहायिका और लाभार्थियों को करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं कुछ अनहोनी की घटना हो सकती है। इसको लेकर विभाग को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक उस जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराई गई। इससे काफी दुखद माहौल वहां बना हुआ है। चलिए डिटेल में खबर आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन चीज़ों पर पैसा खर्च होने की ज़्यादा ज़रूरत है जो आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है। क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं, लोग आते हैं, लाभार्थी आते हैं, सेविका सहायिका को वहाँ खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है। भगवान न करे ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें जो है बच्चे घायल हो या सेविका सहायिका घायल हो जाए। लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर है, नौनिहालों को दिक्कत है। बिहार के एक जिले की खबर है कि इस नगर पंचायत के वार्ड 9 में सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन स्थिति किस प्रकार की है देखिएगा। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 धोबीटोला में अवस्थित सामुदायिक भवन में विगत 20 वर्षों से, देखिए 20 साल से जो है आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। केंद्र संख्या 176 पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। केंद्र पर पदस्थापित सेविका तथा सहायिका जान हथेली में रखकर नौनिहालों को पढ़ा रही हैं। जर्जर भवन की वजह से नौनिहालों के अभिभावक भयभीत हो गए हैं। जर्जर भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। खास करके बरसात के मौसम में जो होता है, नए से नया घर भी जो है कहीं ना कहीं ऊपर से छत से पानी जो है रिस करके घर के अंदर रूम में प्रवेश कर जाता है, यानी छत टपकने लगता है। तो जर्जर भवन की स्थिति क्या हो सकती है आप लोग समझ पा रहे हैं। सबसे पहले सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी सामुदायिक भवन है, सरकारी भवन है, जो जर्जर है उसको बना दिया जाए। लिखा गया है कि कई बार इसके संबंध में सेविका ने विभाग को अवगत कराया, लेकिन आज तक नहीं निर्माण किया गया, नहीं मरम्मति का कोई भी कार्य किया गया है। केंद्र पर कुल 40 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन जर्जर भवन के कारण अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को केंद्र में भेजने से परहेज कर रहे हैं। नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रीसा साहा ने बताया कि जब भी नगर पंचायत की मासिक बैठक होती है, उस बैठक में CDPO को भी शामिल होने के लिए कहा जाता है, लेकिन CDPO अनुपस्थित होकर बैठक में अपने कर्मी को भेज देते हैं, जो कि सवाल के जवाब में कुछ ही नहीं होने का बहाना बताकर उन्हें पल्ला झाड़ लेते हैं। अमरपुर CO को भी आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर NOC देने की मांग की गई, लेकिन आज तक CO ने नहीं जमीन चिन्हित की है, न ही आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए NOC दिया है। अगर CO के द्वारा जमीन चिन्हित कर NOC दिया जाता है तो नगर पंचायत के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के संबंध में प्रस्ताव लिया जाएगा। फिल वक्त नगर पंचायत के विभिन्न वार्ड में नए सामुदायिक भवन के निर्माण का प्रस्ताव पारित हो चुका है और जल्दी इसके संबंध में काम होगा। देखिए CDPO का ये कहना है, सुशीला धान इनका नाम है, कि उन्हें कोई सूचना या लिखित आवेदन नहीं मिला है। आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया। रिपोर्ट आने पर भवन को किराए के कमरे में शिफ्ट किया जाएगा ताकि कम से कम सुरक्षा बनी रहे। सरकार इधर उधर पैसा ना खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। उम्मीद करूँगा आज की इस खबर से आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।